देवांश, जग रहे हो बेटा? जग रहे हो? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। तो इस वक्त 12 बज चुके हैं रात के और आज है 22 नवंबर, जो कि देवांश का बर्थडे शुरू हो गया है। हैप्पी बर्थडे देवांश। बोलो मम्मा से थैंक यू मम्मा। आज आपका बर्थडे है देवांश। हैप्पी बर्थडे बेटा। 12 बज चुके हैं, देवांश का बर्थडे शुरू हो गया है और मैं इस वक्त इसे हॉस्पिटल में लेकर हूँ, जो कि देवांश की काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है। तो सैटरडे को आया था ये। सैटरडे की सुबह को एडमिट हुआ था, सैटरडे की सुबह से एडमिट है, तब से इसकी तबीयत ख़राब है। उसी दिन से मैं इसको लेकर हॉस्पिटल में हूँ। आज इसका बर्थडे भी है। सोचा तो बहुत कुछ था बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि नियति को कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो कल मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे था 21 नवंबर को। बहुत कुछ हम दोनों का एक साथ ही मनाते हैं, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मनाना मंजूर नहीं था। तो उसको भी हमने बहुत, छोटा बच्चा है वो भी जानता नहीं है इतना, उसको बहुत मुश्किल से समझाया हमने, तो समझ गया, मान गया। मैं आज गई थी उसके पास हॉस्पिटल से, मम्मी आ गई थी यहाँ पे, तो मैं हॉस्पिटल गई थी उसके पास, घर गई थी उसके पास हॉस्पिटल से। उसको समझाया तो वो मान गया कि ठीक है मम्मा, जब भाई आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग बर्थडे मनाएंगे, केक कटिंग करेंगे। अब हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब मैं देवांश को लेकर आई थी फीवर के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है या कुछ ऐसा होगा। क्या हुआ बेटा? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? देखो देखो, सब लोग देख रहे हैं आपको, है ना? सब लोग देव के लिए दुआ करेंगे ना। देव जल्दी से घर पहुंचेगा, ठीक हो के सबके बीच में जाएगा। रोते नहीं है मेरा बच्चा। नहीं नहीं, ऑक्सीजन लगी हुई है ना आपके, रोते नहीं, शांत हो जाओ। सर दबाऊं, सर को दबाऊं? चलो मैं सर दबाती हूँ आपका, है ना, फिर सो जाना, ठीक है? ये नहीं कर लेना, फिर मैं सर दबाती हूँ आपका। इसको ऑक्सीजन लगी हुई है, जो कि मैं उस दिन इसको लेकर आई, एडमिट कराया, तो तब इसको निमोनिया था। हम लोगों को पता नहीं था ऐसा कुछ। फिर इसके टेस्ट शुरू हुए, इसकी सांसें उखड़ने लगी थी, उखड़ रही थी, तो डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा था और ये करा रहा था, रोए जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है इसको। फिर इसके टेस्ट हुए कुछ, उन टेस्टों में पता लगा कि इसका एक राइट साइड का जो फेफड़ा है, लंग्स होते हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। उसी की वजह से ये सांस नहीं ले पा रहा है। लेकिन जिस वक्त मुझे ये बात डॉक्टरों ने बताई, उस वक्त मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड, जो कि सामान रह गया था, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े रह गए थे, वो लेने के लिए घर पे गए हुए थे, तो मैं उस टाइम अकेली थी। जब उन्होंने मुझे बताया तो शायद मेरी हालत सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि मेरी क्या हालत हुई होगी उस टाइम पर। एक बच्चा जो 8 साल का है, पहला बच्चा था, जो कि चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कह नहीं सकता किसी से कुछ भी, जो शरीर से पहले ही बेकार है।
जो शरीर से पहले ही बेकार है, लेकिन अब जो बचा कुचा उसका पुर्जा है, हिस्सा है, वो भी बेकार हो चुका है। तो जिस टाइम मुझे पता लगा उस टाइम मेरी जान निकल गई और मेरे घर में उसी टाइम से दिक्कत सबकी सांस अटकी पड़ी है। अब डॉक्टर का कहना ये है, जब उन्होंने जिस दिन मुझे बताया उस दिन मुझसे डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि आप इसके पास टाइम इतना नहीं है, इसको एक फेफड़ा ख़राब हो चुका है तो इसको सांस नहीं ले पा रहा, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इस तरीके के बच्चे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं हो पाते हो। जो नॉर्मल लोग होते हैं हम लोगों के दवाइयों से या इलाज से, ट्रीटमेंट से फेफड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चों के चांसेस कम होते हैं। मुझसे डॉक्टर ने क्लियरली कहा कि हम आपसे क्लियर कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा इलाज कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो दवाइयाँ चल सकती हैं वो हम चला रहे हैं, लेकिन इसके फेफड़ों का कोई इलाज नहीं है, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं इसे उसी दिन से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं सकते किसी से शेयर, कोई समझ नहीं सकता हमारी प्रॉब्लम क्या है। उस दिन से मैंने ना कोई वीडियो बनाई ना ही रील बनाई, क्योंकि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। आज सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि अगर कल कोई से कुछ हो भी जाता है तो इसका बर्थडे आज, इस बर्थडे को मैं याद के तौर पर रखना चाहती हूँ हमेशा। इसको आज एक हफ्ता हो जाएगा, एक हफ्ते से इसके मुंह में पानी तक नहीं गया है। हर एक चीज़ के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि अगर कुछ खाएगा तो इसके फेफड़ों में जाएगा, वो सांस लेने में इसको दिक्कत होगी फिर। और सबसे पहले मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई माँ नहीं होगी। वो माँ सबसे ज़्यादा बदनसीब होती है कि जिस बच्चे को उसने अपनी कोख में पाला, जन्म दिया और 8 साल से उसकी हर चीज़ देख रेख सब कर रही थी, और आज भगवान से दुआ कर रही है कि उसको मुक्ति मिल जाए। भगवान उसको इन कष्टों से मुक्त कर दे, क्योंकि जिस तरह से ये तड़प रहा है, रो रहा है, देखा नहीं जा रहा। उसकी तड़प नहीं देख सकती मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ दी है,